Hello everyone, in this video we are starting detailed analysis of UPSC Prelims 2025 GS Paper 1. Today we will analyze question 21 to 25. Don't just watch, pause the question, attempt it and then compare your elimination logic. Let's begin. Question number 21. Pause the video and try it. Let's break it down. Consider the following countries: Austria, Bulgaria, Croatia, Serbia, Sweden, North Macedonia. How many of above are members of North Atlantic Treaty Organization? सबसे पहले इसमें क्या पता होना चाहिए कि हमें नाटो के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो जो है 1949 में बना है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ब्रुसेल, बेल्जियम। ठीक है, और इसके मेंबर्स कितने हैं हमारे पास? 32। कौन कौन से मेंबर्स हैं वो हम चेक कर लेते हैं। अल्बानिया इसका मेंबर है, क्रोएशिया, फिनलैंड, हंगरी, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्लोवाकिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, पोलैंड, स्लोवेनिया, तुर्किया, बुल्गारिया, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, मॉन्टेनेग्रो, पोर्चुगल, स्पेन, यूके, कनाडा, एस्टोनिया, ग्रीस, लाटविया, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, स्वीडन एंड यूएसए। अगर हम इसकी फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो यूएसए आ जाएगा हमारे पास, कनाडा आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यूके आ जाएगा, पोर्चुगल आ जाएगा, डेनमार्क आ जाएगा, देन हमारे पास आइसलैंड आ जाएगा, लग्जमबर्ग आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा और नीदरलैंड आ जाएगा, और इटली रह गया, इटली आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम अपनी ऑप्शंस की बात करें तो नॉर्थ मैसेडोनिया है। अभी अभी हमारे पास जो न्यूली ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? एक तो फिनलैंड हुआ है और एक हमारे पास कौन सा हुआ है? स्वीडन। स्वीडन ये रहा 2024 में हुआ है एंड फिनलैंड हमारा हुआ है 2023 में। अगर इसका हम कोड प्रिंसिपल की बात करें तो इसका कोड प्रिंसिपल क्या है नाटो का? दैट इज कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस जो आर्टिकल 5 में इनके दिया हुआ है, जिसका मतलब क्या है? अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, ठीक है। तो इसमें हमारा नॉर्थ मैसेडोनिया आ जाएगा, स्वीडन, ठीक है, सर्बिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, क्रोएशिया भी इसका मेंबर है और बुल्गारिया भी क्या है? इसका मेंबर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओनली 4 इसका आंसर आ जाएगा। नाटो की वजह से ही जो हमारी यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है वो भी इसी रीज़न से हो रही है कि नाटो जो है अपना एक्सपैंड कर रहा है। नाटो तो हमारा कब बना था? जब कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था? नाटो बना था। कोल्ड वॉर के बारे में हमें पता है, तब जो नाटो बना था और एक बना था हमारा थोड़े टाइम बाद वार्सो पैक्ट। ये जो था यूएसए और ये किसका था? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। पर 1991 में क्या हो जाता है? ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद कुछ और मेंबर्स जुड़ते हैं जो बाकी हैं, ये फाउंडिंग मेंबर्स हो गए, एक दो मेंबर्स जो और जुड़ते हैं। उसके बाद सारे मेंबर्स जो हैं 1991 के बाद यूएसए के साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं और इसके कितने मेंबर्स बन जाते हैं? अब तक 32 मेंबर्स जो हैं बन जाते हैं। अभी भी नाटो क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है, जिसकी वजह से वॉर भी हो रही है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pause the video and try to attempt it. Let's break it down. Consider the following countries: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela. Andes Mountain passes through how many of the above countries? अब हमें एंडीज माउंटेन के बारे में बताना है। अब अगर हम एंडीज माउंटेन की बात करें, एंडीज माउंटेन, ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? साउथ अमेरिका में मिलते हैं, ठीक है। ये मैप भी साउथ अमेरिका का ही है। अब अगर हम बात करें ये क्या है? लॉन्गेस्ट, इसके फैक्ट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। एंडीज माउंटेन की लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन इन द वर्ल्ड,
ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली 7000 किलोमीटर्स अप्रॉक्स है जो इसकी क्या है, हाइट है हमारे पास। और जो इसकी लोकेशन है वो क्या है हमारे पास, वेस्टर्न पार्ट, ये यहाँ से ये जो सारा एरिया है ये कौन सा है हमारा, एंडीज माउंटेन का है, जितना भी ये एरिया है। एक मिनट, आई विल इरेज इट, दिस वन इज द एरिया ऑफ एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, वेस्टर्न साउथ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, साउथ अमेरिका के कौन से पार्ट पे है, ये वेस्टर्न पार्ट पे है। और अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन क्या कहाँ से हुई है इसकी, जो हमारी नाज़का प्लेट होती है, नाज़का प्लेट है, और जो हमारी क्या है साउथ अमेरिकन प्लेट है, उसकी साउथ अमेरिकन प्लेट की टकराने से इसका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुई है एंडीज माउंटेन की। ये कौन से टाइप की हैं, ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं। ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट की क्या हुआ है, टकराव हुआ है और इनकी फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी हाईएस्ट पीक की, जो एंडीज माउंटेन की हाईएस्ट पीक है हमारे पास अकोंका गुआ, जो अर्जेंटीना में पड़ती है। अर्जेंटीना भी मतलब से पास कर रहा है। और अगर हम हाईएस्ट वॉल्केनो भी यहीं पे मिलता है हमें, वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो जो है वो यहीं पे मिलता है, दैट इज़ ओजस दी सेलाडो। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास कंट्रीज कौन सी आएंगी, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले एंड अर्जेंटीना। बोलिविया भी मतलब है ब्राज़ील नहीं है, कोलंबिया है, इक्वाडोर भी है, ठीक है, पैराग्वे नहीं है, और वेनेजुएला। तो कितना आ गया, ओनली 4। इसका आंसर क्या आ गया, ओनली 4। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और मिलती है, दैट इज़ हमारे पास अटाकामा डेजर्ट मिलता है। वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस क्या मिलता है, अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, जो वन ऑफ द क्या है, ड्राइएस्ट प्लेस है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट भी हमें एंडीज माउंटेन में ही मिलता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंडीज माउंटेन वगैरह। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। लेट्स ब्रेक इट डाउन। कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, लेक तंकन्या, लेक टोनलेसप and Patos Lagoon. Through how many of them does the equator pass? इक्वेटर कौन कौन सी उसमें से पास करता है लेक्स में से। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर सिर्फ एक ही लेक है जिसमें से पास करता है, वो है लेक विक्टोरिया। कौन सी लेक है, लेक विक्टोरिया, जिसमें से जो है इक्वेटर हमारा पास करता है। अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं, एक हमारे पास इक्वाडोर आ जाता है, फिर कोलंबिया आ जाता है, फिर ब्राज़ील आ जाता है, फिर गेबन आ जाता है, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये आ गई हमारे पास लेक विक्टोरिया। एंड देन फिर हमारे पास आ जाता है सोमालिया आ जाता है, कीनिया आ जाता है, युगांडा आ जाता है। ठीक है, और हमारे पास आ जाता है इंडोनेशिया। इसमें जो है साउथ अमेरिका में हमारे पास 3 कंट्रीज़ आ जाती हैं, और जो हमारे पास अफ्रीका है उसमें 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ आ जाती हैं। एंड देन इंडोनेशिया इन साउथ ईस्ट एशिया। एशिया में हमारे पास एक ही कंट्री आती है जिसमें से इक्वेटर जो है पास करता है। तो इसका वैसे तो नन ऑफ दीज आना चाहिए आंसर। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्मरिक बोर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022 to 2023। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। It may be or may not be. More than 30 varieties of turmeric are grown in India. अगर हम बात करें तो इंडिया जो है टर्मरिक में, अगर वैदिक काल से बात करें तो तब से ही हमारे चाहे किचन में हो या फिर हमारे
जो आयुर्वेदा में हो तो टर्मरिक काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। हर एक मेडिसिन में आयुर्वेदिक में हमारा टर्मरिक यूज़ होता ही होता है। तो इट मीन्स हमारे पास 30 वेराइटीज़ तो हो सकती हैं, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या है, ये ठीक है स्टेटमेंट। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन वर्ल्ड एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन India. So all statements are correct. Answer would be D. What would be the answer? Answer would be D. ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बात करें टर्मरिक की तो 70 to 80% जो है इंडिया क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टर्मरिक। इंडिया जो है 70 to 80% क्या करता है, टर्मरिक प्रोड्यूस करता है। अगर हम मेजरली एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात कर लें तो मेजरली हम किन किन को एक्सपोर्ट करते हैं, हम करते हैं यूएसए को, यूएई को, बांग्लादेश को, ठीक है, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है ज़्यादातर, मलेशिया एंड देन यूरोप। ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ हैं मेन जिनको हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें टर्मरिक की तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मरिक्स हैं। अगर हम तेलंगाना और महाराष्ट्र की बात करें, ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर हैं, ये दोनों जो हैं हाईएस्ट प्रोड्यूसर हैं हमारे टर्मरिक के। अगर हम टर्मरिक की कुछ वेराइटीज़ की बात करें जो जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, जीआई टैग्ड वेराइटीज़ हैं टर्मरिक की। एक तो हमारे पास आ जाती हैं इरोड, ठीक है, जो तमिलनाडु की है। एक हमारे पास है संगली, जो हमारे पास महाराष्ट्र की है। एक हमारे पास है लकडोंग, जो हमारे पास मेघालय है, मेघालय से मिलती है। इनको क्या मिला हुआ है, तीनों को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट टाइम इनमें से भी शायद क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, टर्मरिक बोर्ड पे पूछा है अभी तो, ठीक है, तो इस पे भी आंसर क्वेश्चन आ सकता है, हमें जीआई टैग इनको मिला हुआ है। उसके बाद अगर बात कर लें हमें टर्मरिक के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी चाहिए, ठीक है, हमें टर्मरिक के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी चाहिए, वार्म और ह्यूमिड, वार्म और ह्यूमिड जो है क्लाइमेट होना चाहिए। सेकेंडली हमारे पास क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। और जो हमारे पास रेनफॉल है वो 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। एंड जो सॉइल है वो कौन सी होनी चाहिए, सॉइल हमारे पास लोमी सॉइल, सॉइल इज़ लोमी सॉइल, जो हमारे लिए वर्क करेगी। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया और किन किन में लीडिंग प्रोड्यूसर है, एक तो पेपर में है, पेपर में लीडिंग प्रोड्यूसर है, और एक कार्डमम, कार्डमम में लीडिंग प्रोड्यूसर है, और एक जिंजर में, और एक है क्यूमीन में। ये 4 चीज़ें हैं जिनमें इंडिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Pause the video and try to attempt it. Let's break it down. Which of the following are the evidence of the phenomena of continental drift? अब हमने बात करनी है जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये स्टडी पार्ट से है। वो जो थे थोड़े से फैक्चुअल पार्ट्स आ जाते हैं, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ जाता है, और ये हम जनरली ज्योग्राफी में करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला पार्ट। इसमें क्या है, अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से है, सारा स्टैटिक पार्ट है। बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी क्या। हमें ये पता है कि एक अर्थ थी पहले, ठीक है, वो दो, एक था हमारे पास, एक तरफ सी था और एक तरफ क्या थी, लैंड थी। ये क्या थी, लैंड, और ये था हमारा सी, ठीक है। जो लैंड थी उसे हम क्या बोलते थे, पैंजिया, और जो थी सी था उसे क्या बोलते थे, पेनिथेलिसा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और फिर जो पेंजिया है वो 2 हिस्सों में बट जाता है, दैट इज़ गोंडवाना, जो हमारी इंडिया वाली लैंड भी आ जाती है जिसमें, और एक था लॉरेंशिया, लॉरेंशिया, ठीक है। इन दोनों में क्या हो जाता है, पेंजिया डिवाइड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर अपनी ना जो थ्योरी देते हैं कि ये ऐसे हिस्सों में डिवाइड हो गया, और ये हमें कैसे पता चला, उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी एल्फ्रेड वेगनार ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी, ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, एल्फ्रेड वेगनार,
ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, उसमें उन्होंने एविडेंस दिए। एक तो दिया उन्होंने मैचिंग दी कॉन्टिनेंट्स, कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मैच करते हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन सा आ जाता है, जो हमारा साउथ अमेरिका का है और उसके साथ अफ्रीका वाला क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, अफ्रीका का कुछ इस तरह से है और अमेरिका का हमारा यहाँ से ऐसा पार्ट आ जाता है। तो ये मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट फर्स्ट एविडेंस दिया उन्होंने। सेकंड उन्होंने बोला कि हमारे पास जो रॉक्स हैं, ठीक है, वो हमें सेम मिली। ठीक है, रॉक्स जो हैं वो सिमिलर टाइप की मिली, रॉक्स आर सिमिलर। तो ये भी एक एविडेंस था। थर्ड हमें मिला फॉसिल्स का एविडेंस, कि हमें बहुत जगह पे क्या हुआ कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे क्या मिले, फॉसिल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम मिली। जैसे हमें मीजोसॉरस मिला, मीजोसॉरस, ठीक है, एक तो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। मीजोसॉरस जो है वो ओशन क्रॉस करके नहीं जा सकता। ठीक है, ये हमें दोनों कॉन्टिनेंट्स पे मिला है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। एंड फोर्थ वन एविडेंस इज ग्लेशियल डिपॉजिट। हमें क्या मिले हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिले हैं, चाहे वो इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो या फिर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया हो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिले हैं। ये कुछ एविडेंस हैं, 4 पॉइंट्स हैं एविडेंस के। पर ये इसको ये क्या नहीं है एक्सप्लेन कर पाया कि ये अलग कैसे हुए। ठीक है, ऐसी कौन सी फोर्स थी जिन्होंने इसे क्या किया, अलग किया, ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। एंड देन क्या आती है हमारे पास, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है। ठीक है, इसके बहुत सारे जो हैं इसको देने वाले हैं, तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि इस बंदे ने ही दी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि मूविंग कॉन्टिनेंट्स के लिए उन्होंने क्या कहा कि मेंटल कन्वेक्शन होती है। मेंटल कन्वेक्शन करंट की वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स जो हैं मूव करते हैं। ठीक है, हमारे पास सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आ जाती है, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सबडक्शन जोन आ जाते हैं। मेंटल कन्वेक्शन मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अस्थेनोस्फीयर है, ये हमारे पास अपर पोर्शन आ गया क्रस्ट का, ये यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास अस्थेनोस्फीयर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैग्मा है। ठीक है, मैग्मा के ऊपर जो है ये प्लेट्स मूव करती हैं। ठीक है, उसकी वजह से ही क्या होता है कि जब प्लेट्स मूव करती हैं ये यहाँ पे गर्म होता है नीचे कोर में। ठीक है, वो ऊपर उठता है, गर्म होने की वजह से हल्का होता है, ऊपर उठता है और फिर वो मूव करता है, मूव करके वो ठंडा होता है तो नीचे चला जाता है और फिर से वो गर्म होके फिर से ऊपर, और ऐसे कन्वेक्शन करंट का साइकिल जो है वो चलता जाता है। ये हो गया कि प्लेट्स कैसे मूव करती हैं। और फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है कि अब यहाँ पे अगर मान लो कुछ हमारे पास क्या है, लावा निकलने की जगह उसको मिल गई अगर ऊपर आने की, क्रस्ट के ऊपर आने की, तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्रस्ट ऐसे बिछ जाएगी ऊपर आके। ठीक है, ओशन के अंदर। ठीक है, तो तब भी वो क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, सबडक्शन के एक कॉन्टिनेंट है और उसके नीचे दूसरा कॉन्टिनेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है और दूसरा उसके नीचे क्या आ गया, दब गया आके। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, सबडक्शन। ठीक है, ये कुछ उन्होंने दिया। फिर हमने उससे ही जो अपना निकाला वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे कन्वर्जन प्लेट्स, डाइवर्जन प्लेट्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्लेट्स, जिससे फिर हम अर्थक्वेक वगैरह भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सब कुछ आ जाता है। अब हम मूव करते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका। हमने अभी तो बात की, जब हमने किसकी बात की थी कि मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कि हाँ जो हमारी ये ब्राज़ील कोस्ट है वो किसके साथ, वेस्टर्न अफ्रीकन के साथ मैच कर रही है। ठीक है, एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीकन। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या, ये ब्राज़ील कोस्ट हमारी साउथ अमेरिका की आ गई और जो वेस्टर्न अफ्रीकन, ठीक है, वेस्टर्न वाला पार्ट। तो हमारे पास अगला है, गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घना आर ड्राइव फ्रॉम ब्राज़ील प्लेट्यू व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। जो हमें घना में गोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं, ठीक है, ये भी हमें कहाँ से मिल रहे हैं कि पहले वहाँ पे क्या था, एक गोल्ड का
माइन थी, इसीलिए हमें वहाँ से गोल्ड डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। उसके बाद क्या है, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज़ नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट मासेज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया को तो हम बोलते ही गोंडवाना लैंड है, मैंने इसके स्टार्टिंग में ही बोला था, ठीक है। नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट मासेज ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर वुड बी सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू like this session, you can subscribe it, like it, share it. Thank you so much. और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो नेक्स्ट 26 to 30 क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। थैंक यू।